प्रदेश की जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं को चेतावनी दे दी है। पेपर लीक के बाद मुख्यमंत्री सख्त एक्शन में है और कह दिया है कि नकल माफिया, पेपर लीक कराने वाले किसी भी काम के नहीं रह जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बन जाएगी। पेपर लीक के बाद क्या एक्शन लिया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, एसटीएफ ने, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब वो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। कुछ इसी अंदाज के साथ बीते 7 वर्षों में यूपी को संगठित अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों से मुक्त कराकर राज्य में कानून का इकबाल कायम करने वाले सीएम योगी ने एक और बड़ा प्रण लिया है। पहले अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, तो दशकों से यूपी में डॉन बनकर कानून से कबड्डी खेलने वाले माफियाओं को मिट्टी में मिलाना हो। इसी तरह अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी के पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ भी एक्शन प्लान तैयार करते हुए उन्हें अल्टीमेटम दिया है। पेपर लीक माफिया को बाबा की वार्निंग, ना घर के रहोगे ना घाट के, बाबा देंगे दंड, एक्शन होगा प्रचंड। यूपी में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। रविवार को लखनऊ में विभिन्न विभागों में करीब 1800 पदों पर चयनित यूपी पीएससी के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में यूपी सिपाही भर्ती का पेपर लीक होने से रद्द हुई परीक्षा का जिक्र किया, जिस पर उन्होंने सख्त लहजे में साफ कर दिया कि यूपी में इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां उन्होंने पेपर लीक में शामिल तत्वों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि ना घर के रहोगे ना घाट के, और उनके खिलाफ ऐसा एक्शन होगा जो नजीर बनेगा। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषियों को के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। तो परीक्षा के पेपर लीक पर सीएम योगी ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय अपराध है जो कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले युवाओं के साथ अन्याय जैसा है। ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। इसके अलावा सिपाही भर्ती मामले में एसटीएफ की कार्रवाई के बीच सीएम योगी ने एक बार फिर आश्वस्त किया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है, जिनके खिलाफ सख्त एक्शन होकर रहेगा। पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरह योगी सरकार ने युवाओं के हित में एक्शन दिखाया है, उससे राज्य के युवाओं में भी उम्मीद बढ़ गई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में अन्याय किसी भी कीमत पर नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, भर्ती बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम जैसे लाखों विद्यार्थियों का समर्थन दिया और हमारे समर्थन पर योगी जी से बहुत ज्यादा भरोसा था और उस भरोसे को कायम रखा है योगी जी ने। आई सैल्यूट टू अवर गवर्नमेंट। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले उनकी नाक में नकील कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो बात आई है, उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया है कि 6 महीने के अंदर फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और लड़कियों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। अपराधियों से लेकर माफिया और अब पेपर लीक के कसूरवारों तक सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर किसी को बख्शने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल वो शिकंजे में आने वाले हैं। नकल माफिया पर नकेल कस चुकी है और अब उस सजा का इंतजार है जो योगी नकल माफियाओं को देने वाले हैं, जिससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करेंगे बंगाल की। बंगाल में अभी भी महिलाओं पर अत्याचार करने वाले को सजा नहीं मिली है। अलग अलग तरह से संदेश खाली जाने की कोशिश की गई, लेकिन संदेश खाली में प्रशासन किसी को जाने ही नहीं दे रहा है। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई, जिसमें आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, लेकिन उस कमेटी के लोगों को भी, सदस्यों को जाने नहीं दिया। उन्होंने धरना दिया तो ममता बनर्जी की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आखिर क्या हुआ संदेश खाली जाने के दौरान, वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में इन दिनों कानून व्यवस्था का भगवान ही मालिक है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ संदेश खाली का मुख्य आरोपी फरार है, दूसरी ओर संदेश खाली जाने वाले हर डेलीगेशन को रोका जा रहा है। पहले सियासी दल, फिर पत्रकार और अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों को भी संदेश खाली से दूर रखा जा रहा है। संदेश खाली की महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिंह रेड्डी के नेतृत्व वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जैसे ही संदेश खाली के करीब पहुंची, पुलिस ने बीच में रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हम तो इनके साथ जाने को तैयार थे। इनको कहा आप हमारे साथ बैठ जाओ, हमें भी नहीं जाने दो, 2 महिलाओं को चले जाने दो। फिर भी इनको ऐतराज है। देखो यहाँ से कितना किलोमीटर है संदेश खाली, कितना दूर ये जो है हमको यहाँ पे रोका। राज्य सरकार इस देश के सामने, दुनिया के सामने अपनी कौन सी तस्वीर दिखाना चाहती है? सुना आपने, कमेटी के सदस्य सीधे आरोप लगा रहे हैं कि कानून अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है। इस वजह से उन्हें 50 से 60 किलोमीटर दूर पहले ही रोक दिया गया। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी से पहले कमेटी के सदस्यों ने वहां प्रदर्शन भी किया। संदेश के लिए जा रहे थे, जाने नहीं दिए तो यहाँ। सर अभी क्या सर अभी पुलिस ने क्या करा? अभी पुलिस का अभी यहाँ पे क्या कहना चाहिए? जाने नहीं दे रहे, इसलिए बैठे रहे। एक तरफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों के सवाल थे, तो दूसरी ओर संदेश खाली में अभी भी महिलाएं गुस्से में, और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ महिलाओं ने आज भी अपनी आवाज बुलंद की और पुलिस को साड़ी और चूड़ियां भेंट कर दी। संदेश खाली की महिलाएं न्याय की आस में है तो बंगाल में सियासी पारा भी गर्म है। बीजेपी ने सीधे ममता सरकार पर हमला बोला और ममता बनर्जी को क्रूर महिला बता दिया, तो टीएमसी ने समस्या के समाधान की बात की। जो मोहम्मद घोरी का मॉडल है, जो अफजल खां का मॉडल है, जो इब्राहिम लोदी का मॉडल है, ये मॉडल बंगाल में धीरे धीरे विस्तार करने ममता जी का संरक्षण में पूरा छा गया। संदेश खाली की घटना के बाद से टीएमसी नेता शाहजहां शेख फरार चल रहा है। उस पर एक और मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है